हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद टाकीज आयशा होटल गैबी नगर में। आज यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन का जो अभी एमपी का 2024 का जो इलेक्शन है, इस बार भिवंडी शहर की जो पब्लिक है वो किसको एज ए एमपी देखना चाहती है और क्यों, किनके काम को वो पसंद करती है और किनके काम को वो पसंद नहीं करती, क्या रीज़न है कि वो लोग उनको चुनेंगे। तो आइए जानते हैं उनसे। मेरा नाम है मजहर खान उर्फ जॉन। जॉन, हाँ, अच्छा, आप यहीं भिवंडी में रहते हैं? आप भिवंडी का, मैं यहाँ का पैदा हुआ, यहाँ का बासिंदा हूँ। ये आपने- गैबी नगर, नया गांव सब मेरे सामने बसा है। अच्छा, और ज्यादा तारीफ बोलेंगे तो मैं एक्चुअली खजूरपुर में पैदा हुआ। आपने तो भिवंडी में बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, एमएलए एमपी के। हाँ, इस बार आप किसको देखना चाहते हैं एज ए एमपी भिवंडी शहर का? भिवंडी में तो मैं बहुत एमपी और एमएलए के इलेक्शन देखा। भिवंडी में जितने भी एमपी आए तो ज्यादातर सिंगड़ा आया। सिंगड़ा मतलब? दामू बारकू सिंगड़ा, कांग्रेस का। उसने कभी कुछ काम नहीं किया। वो वहाँ का रहने वाला था, धानू का। वो यहाँ आता था निजाम सेठ के इधर खटिया पे तकिया लगा के लेटे रहता था और खेती में काम करता था। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। पुरानी बात, एक बात बता रहे हो, आपने बोले कि मुझे इतिहास बताओ तो मैं बताया। मैं इतिहास नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसको देखना चाहते हैं इस बार 2024 में। बार देखने को कौन है बताओ ना मेरे को। 3 नाम चल रहे हैं अभी भिवंडी शहर में। कपिल पाटिल है, वालिया मामा है, नीलेश सांबरे है। और नीलेश सांबरे क्या है? नीलेश सांबरे है क्या? कौन सी पार्टी का है? नहीं, वो किसी पार्टी से नहीं है, वो आजाद से। आजाद है। तो आजाद उम्मीदवार मुश्किल है उनका जीतना, समझो क्या। हम तो यहाँ चाहते हैं, कपिल पाटिल को तो जिंदगी में नहीं चाहेंगे हम। उन्होंने 10 साल आज किया। 10 साल जो कार्य किए ना, उनके उस्ताद ने क्या किया, मोदी जी ने, वो हम देख रहे हैं। अच्छा, वो हमको गालियां दे रहा है, मुसलमानों को गालियां दे रहा है वो। हाँ, और हमको नमाज में लात मारा जा रहा है, जो सामने मीडिया ने सब बताया है। तो उनको हमारा वोट चाहिए भी नहीं। वो क्या बोलते हैं भाजपा वाले कि मुसलमान का वोट चाहिए नहीं, मुसलमान का वोट वो लेंगे नहीं। अगर आज कुछ मुसलमान उधर है तो वो कौन से मुसलमान है? वो मुसलमान नहीं है, वो दलाल है। दलाल लोग उनका काम कर रहे हैं। हम दलाल नहीं है, हम अपनी मेहनत का खाने वाले लोग हैं। हम अपना खून पसीना बहा के कमा के खाने वाले लोग हैं, समझो क्या। तो फिर अभी अगर आप कपिल पाटिल को नहीं देखना चाहते, नीलेश सांबरे को भी नहीं, तो इसका मतलब बालिया मामा? बालिया मामा इज गुड, बेस्ट। बालिया मामा जीत रहा है। क्यों, वजह? अरे पूरे भिवंडी में रुझान देखो लोगों का, सबके जबान पे नाम है बालिया मामा, बालिया मामा, बालिया। जबान पर तो कपिल पाटिल भी है। और उनके है, लेकिन एक 2 रुख है, तस्वीर के 2 रुख होते हैं ना। एक रुख पहला देख लो तुम, तो कपिल पाटिल जबान पे है तो किसकी जबान पे है? वो जो उनके समर्थक है। हाँ, भाजपा का वोट, भाजपाई वोट वो कभी दूसरे को नहीं देंगे, वो उन्हीं को देंगे। और हम जो है सेक्युलर वोट देंगे। हम जो है कि गठबंधन को वोट देंगे, इंडिया गठबंधन को, ताकि सब पार्टी सब मिलकर आएंगे। और अब की इंशाअल्लाह मोदी इज गो, मोदी बाहर, मोदी तड़ी पार। मोदी का जो नारा है कि इस बार 400 पार। 400 पार नहीं, तड़ी पार है वो। मोदी की कहानी खत्म हो गई, उसके चूरन खत्म हो गए। अगर आप बालिया मामा को एज अ एमपी यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप कुछ काम आप बताइए कि जो एमपी बनने के बाद वो भिवंडी शहर में करना चाहिए। कौन? वो बालिया मामा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से काम है। डेवलपमेंट को लेकर। अभी डेवलपमेंट को लेकर देखो, यहाँ पे कॉलेज नहीं है ना? कॉलेज है, हॉस्पिटल नहीं है। सबसे बड़ी बात शहर में नहीं है। भिवंडी में एक कॉलेज नहीं है। 10वीं के ऊपर है, 8वीं के ऊपर स्कूल नहीं है। नगर पालिका की स्कूल कितने तक है? 8वीं 10वीं तक है ना, 10वीं। तो ये सब काम है, बुनियादी काम ये करेंगे वो इंशाअल्लाह। और यहाँ के मसाइल जो है, मसले मसाइल, वो यहाँ पे कारोबार क्या चलता है? लूम। उसके बाद अगर लूम चलता है, लूम चलेगा तो सब चलेगा, होटल चलेगी, रिक्शा चलेगी, दुकान चलेगी। और लूम नहीं चला तो कुछ नहीं चलता। और ये इंडस्ट्री के बारे में इनको आवाज़ उठाएंगे, वो हमारे बारे में भिवंडी के मसले मसाइल लेके जाएंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। हम उनको कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हो सकता है कि जीतने के बाद अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो फिर कौन? नहीं, कौन? बालिया मामा? नाउज़ुबिल्लाह, बालिया मामा कैसे क्या ज्वाइन कर लेगा? उसको इतने लोगों का समर्थन है। अरे गठबंधन है भाई, कोई एक पार्टी थोड़ी है उसमें, सब पार्टी है उसमें। आप पार्टी है, समाजवादी है, तुम्हारा कांग्रेस है, एनसीपी है,
उदय ठाकरे की शिवसेना है, अरे इतनी पार्टियां हैं, वो अकेला भाग जाएगा क्या? ये पॉइंट की बात है ना, इतने लोग हैं साथ में तो आदमी को शर्म आएगी ना। वो तो ये बात तो तुम करो ही मत कि वो चला जाएगा। अच्छा, पिछले 10 सालों में आपने कुछ काम देखा भिवंडी शहर में होते हुए? भिवंडी शहर में होते हुए कहाँ काम बन गया? कुछ भी जो आपने देखा हो? नहीं, अभी नया काम बताओ, ये सब बताओगे तो बताऊंगा मैं। ये तो इसने किया है, जो समझ गए ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अभी भिवंडी शहर भाई अपना एक ही कहना है, बालिया मामा। क्यों? बस अभी ये परिवर्तन देखना चाहते हैं और अपने यहाँ अपना शिक्षा की सुविधा है। परिवर्तन देखना चाहते हैं तो नीलेश सामरे भी तो है। नीलेश सामरे का अभी क्या है, जमीनी सतह पे इतना कोई काम नजर नहीं आया है। जबकि लोग कहते हैं कि उनके कई सारे उनके हॉस्पिटल है, कई सारे उनकी कोचिंग क्लासेस हैं, कई सारी चीज़ें वो लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ज़मीनी सतह पर कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, नया नया मामला उनका भी, तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर थे, फर्स्ट टाइम उनका पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है। लेकिन बालिया मामा कैसा, उनसे उम्मीदें वाबस्ता है लोगों की, और ऐसा लगता है कि वो आने वाले वक्त में कुछ काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो टोरेंट पावर का है, उसके बाद आईजीएम। टोरेंट पावर को लेकर तो कई सारी पार्टियों ने आवाज़ उठाई, मगर आवाज़ उठाने के बाद अक्सर ये देखा गया बिल बढ़ के आती है। वही कहने का मतलब, आवाज़ उठाने से मुराद ये है कि काम को एंड तक लेके जाया जाए। हाँ। और ऐसा उम्मीद है कि आपकी बालिया मामा टोरेंट पावर के बारे में कुछ करेगी। उसके अलावा और क्या होना चाहिए भिवंडी शहर में जो दूसरे शहरों में है मगर यहाँ पर नहीं है? सबसे मेन तो अपने यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। हाँ। हमारे भिवंडी के बच्चों को बाहर जाके सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है डिग्री के लिए। थाना है, मुंबई है, हमारे भिवंडी में सुविधा नहीं है। और आईजीएम हॉस्पिटल का तो हाल आप जानते ही हो। आईजीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आईजीएम कभी बदलेगा मामा के आने के बाद? वही कहने मतलब, आईजीएम में सिर्फ और सिर्फ बुखार, सर्दी, खांसी, यही चीज की दवा मिलती है, और दूसरे बड़े इलाज के लिए हमको थाना, कलवा, मुंबई ही जाना पड़ता है, डायरेक्ट रिफर वहीं करते। तो वो चीज़ यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अभी भिवंडी शहर इतने बड़े स्तर पे है, एमपी की सीट है बोले तो यहाँ पे तो सुविधा होना चाहिए। वो है ही नहीं ना, पिछले 10-15 सालों से। 10 साल तो लोग कपिल पाटिल को आजमा चुके, तो एक बार बालिया मामा को भी आजमा के देख लेते, हो सकता है उनसे कुछ अपना काम निकल जाए। ये जो चीजें है, बस अपना यही कहना है भाई। ठीक है, थैंक यू। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। आपकी तो नोटा सरकार, ऐसा लग रहा है आपकी बार नोटा सरकार है, लेकिन नोटा पे आपकी बहुत पड़ेगा। कैसे कह सकते हैं आप? पब्लिक बहुत बदजन है, भिवंडी में कुछ काम नहीं हो रहा है, इसके लिए अब पब्लिक इतनी बदजन है ना कि ज्यादा। ऐसा अगर हुआ कि नोटा से ज्यादा किसी उम्मीदवार को अगर मिल गया तो वो जीत जाएगा ना। फिर वो तो नोटा तो तभी काम करेगा जब उम्मीदवार से ज्यादा नोटा को। अभी कोर्ट में वो तो चला है, मगर क्या करेंगे, पब्लिक को आज रोजगार नहीं है, आज काम धंधा एकदम ठप है। पावर लूम सेक्टर एकदम बुरी तरह से एकदम ठप है, तो वो हिसाब से तो पब्लिक एकदम बोर हो गई है। मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी आवे, काम तो कम ज्यादा चलता ही रहता है। पिछले 10 सालों में आपने कुछ काम देखा भिवंडी शहर में जो भी एमपी थे अभी? हाँ, पिछले 10 साल में अच्छा काम हुआ है। अभी रोड वगैरह का काम हुआ है, मेट्रो लाइन वगैरह का काम। आपको लगता है कि 10 साल अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ रोड बना है बस? नहीं, जो भी उतना तो काम हुआ है ना, तो उसके पहले तो सब हम देखें कि बहुत कम काम होता था, मगर अब जैसा कि काम की स्पीड बढ़ी है, तो वो हिसाब से आगे कोई भी कैंडिडेट आएगा वो अच्छा काम करेगा। और ज्यादातर बालिया मामा का ही सोच रहे हैं लोग, और इंशाल्लाह वही आएगा। धीरे धीरे नोटा से बालिया मामा पे आ गए। बिल्कुल, क्योंकि वोट करना है भाई, नोटा नहीं करना है, वोट तो करना है ना, तो बालिया मामा ही को इंशाल्लाह। थैंक ओके।